नमस्कार, डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट की हुई शुरुआत। देश में हर साल कम से कम 1 लाख युवाओं को मिलेगी इंटर्नशिप। योजना में आरक्षण के नियम रहेंगे लागू। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में डबल इंजन सरकार के कामों को सराहा। हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस नेतृत्व पर कटाक्ष। राहुल गांधी ने रैलियां कर कांग्रेस के लिए मांगे वोट। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव के वीर सावरकर पर आपत्तिजनक बयान को लेकर घेरी कांग्रेस। भाजपा ने बताया स्वतंत्रता सेनानी का अपमान। वीर सावरकर के परिवार ने मानहानि का मामला दर्ज कराने की कही बात। दिल्ली में ड्रग्स बरामदगी का कांग्रेस कनेक्शन। मुख्य आरोपी तुषार गोयल के कांग्रेस यूथ आरटीआई सेल से संबंध। भाजपा ने कहा मोहब्बत की दुकान में मिल रहा है नशे का सामान। कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। इजराइल का दक्षिणी लेबनान में दर्जनों हिजबुल्लाह कमांडरों को मार गिराने का दावा। उत्तरी इजराइल पर लेबनानी सीमा से दागे गए लगभग 25 रॉकेट। बेरूत सहित कई लेबनानी इलाकों में इजरायली हवाई हमले। और मां शैलपुत्री की आराधना के साथ शारदीय नवरात्र की हुई शुरुआत। घरों में हुई कलश स्थापना। जय माता दी के जयकारों से गुंजायमान हुए मंदिर। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। प्रोजेक्ट के लिए फिलहाल 800 करोड़ रुपयों का खर्च का अनुमान है। साल भर में 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटर्नशिप परियोजना में केंद्र सरकार के आरक्षण के नियम जो हैं वो लागू होंगे। इंटर्नशिप आने वाले युवाओं को 6,000 का ग्रांट और प्रतिमाह 5,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इंटर्नशिप की अवधि 1 साल की होगी और यदि कंपनियां चाहें तो नौकरी दे सकती है। मानदेय की राशि डीबीटी के जरिए अभ्यर्थियों के सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। अभी तक 111 कंपनियों ने सरकार को इंटर्नशिप का प्रस्ताव भेजा है। जो भी आवेदनकर्ता 10वीं या 12वीं पास हो वो इसमें आवेदन कर सकता है। उनकी अधिकतम उम्र 24 साल रखी गई है। साथ ही परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आइए बुलेटिन में अब बात करेंगे विधानसभा चुनाव की जनादेश के जरिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए एक ही चरण में शनिवार को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को की जाएगी। सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है कि 8 तारीख को भाजपा पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये मन बना लिया है, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, कोई दो राय नहीं है। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया है। हरियाणा के पलवल में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान किए वादे अब तक पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस पार्टी आप लोगों को बोलेगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन हरियाणा से हिमाचल कितना दूर है। हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव आए थे, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल गए थे और क्या बोले थे कि सरकार आने से हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1500 रुपया देने का काम करूंगा। लेकिन आज आप कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा ने भाजपा की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में 10 वर्षों में हुए कार्यों को देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए फ्लाईओवर्स का निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र का विकास, युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार मिला है। हरियाणा ने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिजेज बनना, नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना, युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना। हरियाणा के नूंह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाओं को प्रतिमाह 2000 रुपये दिए जाएंगे। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, महिला शक्ति योजना 2000 रुपए हर महीने हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट में खटाखट अंदर। आज आप 1200 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदते हो, हरियाणा की सरकार बनेगी, खटाखट जेब के अंदर। जो आपकी पुरानी पेंशन की स्कीम होती थी, उसको हम फिर से लागू करेंगे। ओपीएस हम आपको वापस देंगे और 6000 रुपए पेंशन का बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए और डिसेबल्ड लोगों के लिए 6000 रुपए हर महीना आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। देश की विभूति और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस नेताओं के विवादास्पद बयान थम नहीं रहे हैं। नया बयान कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव का है। उन्होंने कहा कि एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सावरकर और जिन्ना के विचारों पर वो अपनी बात रख रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्ना कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अलग राष्ट्र की मांग की, जबकि सावरकर कई मायनों में आधुनिकतावादी थे, लेकिन कट्टरपंथ को उन्होंने बढ़ावा दिया। सावरकर ब्राह्मण होकर नॉनवेज खाते थे और उन्होंने गौ हत्या का कभी विरोध नहीं किया। गुंडूराव के बयान पर सावरकर के पौत्र रंजीत सावरकर ने कहा
कि पहले राहुल गांधी ही सावरकर की छवि जानबूझकर खराब करने का काम किया करते थे, लेकिन अब उसके कई और नेता भी ये काम कर रहे हैं। ये दुखद है। रणजीत सावरकर ने कहा कि वो मानहानि का मामला दर्ज कराएंगे। कांग्रेस की परंपरा है कि झूठे आरोप सावरकर पे करते रहे, वीर सावरकर की बदनामी करे, क्योंकि कांग्रेस ने असली इतिहास दबाया है, सशस्त्र क्रांति का इतिहास दबाया है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि गांधी नेहरू ने आज़ादी दिलाई, और अगर नेहरू ने आज़ादी दिलाई तो नेहरू का वंश ही सत्ता पे रहे। और जब आज सच सामने आ रहा है, वीर सावरकर का त्याग बलिदान जब सामने आ रहा है, तो उनके बारे में ये विभिन्न बातें की जा रही है। सावरकर जी एक गोरक्षा अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे, तो ये अत्यंत सरासर झूठ बात है और इसके विरुद्ध हम केस करने वाले हैं। अभी दूसरी बात है कि राहुल गांधी, आज तक राहुल गांधी ये स्टेटमेंट करते थे, राहुल गांधी के ऊपर पुणे में एक केस हुई, समन्स निकला है, नासिक में केस हुई, वहीं पे भी वही हुआ है, और मैंने मुंबई में केस की थी 2 साल पहले, अभी पुलिस ने रिपोर्ट दिया, अभी यहाँ पे भी मुझे अपेक्षा है कि उनके समन्स निकलेगा। भाजपा महासचिव तरुण चुग ने वीर सावरकर पर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये विडंबना है कि कांग्रेस का चरित्र आतंकवादियों, देशद्रोहियों का महिमा मंडन करने का हो गया है। वो जानबूझकर सावरकर का अपमान कर रहे हैं। जीवन भर उन्होंने गो प्रेम, गो हत्या का विरोध किया, और आप उन पर ऐसी गंदी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। ये गंदी भद्दी टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण है, और वीर सावरकर का पूरा जीवन, पूरे का पूरा जीवन देश सेवा में लगा है। और टिप्पणी कौन कर रहे हैं? जिसकी पार्टी का एक व्यक्ति भी एक दिन के लिए भी काले पानी की सजा में नहीं गया। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को वीर सावरकर के बारे में कुछ नहीं पता है। कांग्रेस जानबूझकर उनका अपमान कर रही है। इनको सावरकर के बारे में कुछ पता नहीं है। ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं, और सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान के जन्म से लेकर मरने तक गाय ये उसको मदद करती है, इसलिए हम लोगों ने गाय को एक ईश्वर का दर्जा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना, ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास लोग। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 470 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूलों में विकसित करने में अहमदाबाद नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों और अनुकरणीय कार्यों की सराहना की। अमित शाह ने आज सुबह अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में भी कई परियोजनाएं शुरू की। इसमें 16 के GMERS अस्पताल में नवनिर्मित टेली पुनर्वास केंद्र भी शामिल है। दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामदगी पर अब राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि ड्रग्स की बरामदगी के साथ पकड़े गए किंगपिन तुषार गोयल का कांग्रेस पार्टी के साथ कनेक्शन है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि उनकी दुकान में, उनकी मोहब्बत की दुकान में अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है, और यह भी बता दूं 14 से 22 के बीच में हमारी सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। उससे अधिक चिंता की बात यह है कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है
कि ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। वहीं यूथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी वरुण पांडेय ने ड्रग्स तस्करी के मुख्य आरोपी के साथ संबंधों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि तुषार गोयल को साल 2022 में ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया गया था। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिसका नाम सुधांशु त्रिवेदी जी ले रहे हैं, उनको हमारे संगठन से 17 अक्टूबर 2022 को ही निष्कासित किया जा चुका है, क्योंकि वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। उनके जो कार्य थे वो संगठन को सही नहीं लगते थे, इसलिए उनका एक्सपल्शन लेटर मेरे सामने है, जिसकी मैं कॉपी भी आपको दिखाना चाहता हूं। उनको 17 अक्टूबर को हमारी पार्टी से हर एक विभाग से निष्कासित किया जा चुका है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए टीडी न्यूज़। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के वित्तीय घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को तलब किया है। उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अजहर पर करीब 20 करोड़ रुपए के फंड के दुरुपयोग का आरोप है। अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान फंड के दुरुपयोग का गंभीर आरोप है। ये मामला क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजल जनरेटर, अग्निशमन प्रणाली और कैनोपियों की खरीद के लिए आवंटित 20 करोड़ रुपए के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। खबरों के अनुसार अजहरुद्दीन ने ईडी के सामने पेश होने के लिए समय मांगा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने 5 राजनयिकों को वापस बुला लिया है, जिसमें भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल भी शामिल है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में मौजूदा प्रतिनिधि को भी बांग्लादेश ने वापस बुला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के प्रति सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि कमीशन ने खुद अपने निर्देशों पर अमल सुनिश्चित कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में कमीशन नाकाम रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पिछले 15 दिनों में ही पंजाब में पराली जलाने की 129 और हरियाणा में 81 घटनाएं हुई हैं। कमीशन ने पराली जलाने के आरोप में अभी तक किसी के भी खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की सब कमेटी की 9 महीने में सिर्फ 3 मीटिंग हुई हैं। अगस्त में हुई बैठक में 24 में से सिर्फ 5 लोगों ने ही हिस्सा लिया।
सद्गुरु जग्गी वसुदेव की ईशा फाउंडेशन ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों पर तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसकी 2 पढ़ी लिखी बेटियों का ब्रेन वॉश कर ईशा फाउंडेशन के योग केंद्र में रखा गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाएंगे। कई राज्यों में जाति के आधार पर कैदियों को काम देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जाति के आधार पर ऐसे भेदभाव नहीं किए जा सकते। इस तरह के नियम औपनिवेशिक मानसिकता के उदाहरण हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 2016 के सेंट्रल प्रिजन मैनुअल में कई खामियां हैं क्योंकि इसमें जाति के आधार पर काम के बंटवारे में रोक का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा असंवैधानिक है। अदालत सभी राज्यों को नियमों में बदलाव करने के निर्देश देती है। साथ ही दोषी और विचाराधीन कैदी के रजिस्टर में जाति कॉलम को हटाने का आदेश भी दिया गया है। मामले में 3 महीने बाद फिर से सुनवाई होगी। तब तक राज्यों को अपने जेल मैनुअल में बदलाव करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों से व्यवहार और कार्यों में नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया है। वो आज अपनी 2 दिवसीय राजस्थान यात्रा के पहले दिन उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि उच्चतम नैतिक मूल्य उनके व्यवहार और कार्यशैली का हिस्सा होने चाहिए। हमारी बेटियां सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। ये बहुत खुशी की बात है कि मैं पदक जीतने वाले सभी छात्राओं की विशेष बधाई देती हूँ। छात्र ने सोच रहे होंगे छात्राओं को विशेष बधाई दिया, छात्रों को क्यों नहीं? छात्र तो पहले से ही बधाई के पात्र है, लेकिन छात्रियां आगे आ रही है देश के लिए, समाज के लिए। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में अंतर्राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सपो में 150 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। 5000 से अधिक लोगों के इस एक्सपो में शामिल होने की संभावना है। स्टेनलेस स्टील के सेक्टर में भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाले मार्केट के तौर पर उभरा है। 2022-23 में भारत में 4 मिलियन टन से अधिक स्टेनलेस स्टील का उत्पादन हुआ। नौ दिनों के शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत के साथ ही आज सवेरे से ही मां दुर्गा की पूजा के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पहले दिन देवी दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। शैलपुत्री की आराधना के साथ साथ कलश अथवा घट की स्थापना भी की जाती है। इसके साथ ही पूरे 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाया जाता है। नवरात्र भारत में सबसे जीवंत और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जो देवी दुर्गा के 9 अवतारों को समर्पित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झंडेवालान, छतरपुर मंदिर, वहीं मुंबई के मुंबा देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं।
और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।